हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें से 30% को बताएंगे। और दोस्तों, ये 30% में से 25% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपको प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन बी है पूंजी निर्माण दर या फिर वस्तुओं का मूल्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेवाओं का मूल्य। तो फ्रेंड, विकसित राज्यों का क्या अधिक होता है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो फ्रेंड, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 60%, या फिर 71%, या फिर 65%, या फिर आपका 50%। तो फ्रेंड, पृथ्वी पर जो है ना 71% जल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, जिनमें से 29% जो है ना भूमि पाया जाता है 100 में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका 100% हो गया। तो यहाँ पे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, 71%, और पृथ्वी कितना प्रतिशत आपका मतलब भूमि पाया जाता है, तो 29% भूमि पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत का खोज किसने किया, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, भारत का जो खोज किया था ना वास्को डी गामा ने किया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है ना कोयला पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, तो झारखंड राज्य में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, गोलघर जो है ना ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि गोलघर कहाँ है। तो फ्रेंड, गोलघर जो है ना पटना में है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र या फिर राजतंत्र, और ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, है वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है ना लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, लोकतंत्र से पहले क्या था, तो लोकतंत्र से पहले जो है ना राजतंत्र था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो ब्रिटेन में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी है फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन देश में पड़ी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राजनीतिक दल का आशय है। तो फ्रेंड, राजनीतिक दल का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी ना दार्जिलिंग में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दार्जिलिंग जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड योजना आयोग को भंग करके जो ना कौन सी नई योजना बनाई गई थी, तो ऑप्शन ए में आपका था नीति आयोग या फिर वित्त आयोग, और ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योजना आयोग को भंग करके जो है ना नीति आयोग बनाई गई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग कब बनाया गया था, आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 2015 में बनाया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड पशुपालन और मत्स्य पालन ये दोनों जो है ना कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और दोस्तों कृषि को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे जो हम लोग 30% को बताया रहे हैं ना, ये 30% में से 25% 100% 100% लड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो फ्रेंड उजला सोना किस फसल को कहा जाता है, तो कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड सबसे पहले भूमिगत रेल जो है ना कहाँ पे चला था, तो लंदन में चला था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले भूमिगत रेल कोलकाता में चलाया गया था, साथ में से भी आप लोग साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड अर्थव्यवस्था जो ना 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं, तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है, अपने अलगाववाद होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले जो किया था ना, कहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की देखिएगा क्या कराए कि बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड ये जो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था ना, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड बाढ़ के समय जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 20वां प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या करा है कि लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है, ठीक है। तो फ्रेंड लोकतंत्र नागरिकों को जो है ना क्या देता है, समान मतलब अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 21वां प्रश्न क्या करा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग बताना है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो ये जो है ना वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे ये प्रश्न। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या करा है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड अंकुरवाट के मंदिर का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर कहाँ स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है। और दोस्तों ये अंकुरवाट के मंदिर में जो ना किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष, और ऑप्शन सी है 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो फ्रेंड बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना महापौर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड सूखे का जो जिम्मेवार कारक होता है ना, क्या होता है, वर्षा की कमी होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें से किस राज्य में पहले, मतलब यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपको दे पंजाब में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड में। तो फ्रेंड काली मिट्टी जो है ना गुजरात राज्य में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कपास काली मिट्टी के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। और दोस्तों गुजरात में जो है ना कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसे आपको साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बिहार में नहरों में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड बिहार में नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ना, रोहतास जिले में होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में अब कितने राज्य। तो फ्रेंड भारत में जो है ना अब 28 राज्य बचे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कितने राज्य थे, पहले 29 राज्य थे, अभी जो है ना कितने राज्य बचे हुए, भारत में 28 राज्य बचे हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या होगा, वही आप लोग को बताना है। तो एटीएम कार्ड है जो है ना प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। और दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये जो नेपा नगर प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी इनमें से जो प्रश्न आपको याद ना हो तो उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ना सभी प्रश्नों को ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्नों को ईजिली रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन कैसे कीजिएगा आप लोग को वीडियो के अंत में बताएंगे, अभी बताने वाले हैं। और दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो विद्यार्थी अभी तक
आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए ना, तो साइंस का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है तो जाके फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। और इनके साथ साथ दोस्तों SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, जल्दी से इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग जल्दी से फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। अब आप लोग को लेके चलते कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उस पर यहाँ पे डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं measuretargets.com, ठीक है। तो measuretargets.com जैसे ही सर्च करते ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको मैट्रिक एग्जाम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्लिक करते ना तो इस तरह का होम पेज आएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का PDF डाला हुआ है, या फिर आप लोग यहाँ पे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आप फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हो, फ्री में PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन आ सकता है, इसको सिंपली आपको बंद कर देना होगा और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। दोस्तों यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 जो भी विषय का यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है ना, तो सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि अभी साइंस का लाइव टेस्ट चलता है, जो भी विद्यार्थी नहीं दिए ना तो सिंपली आपको साइंस के बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट इनके साथ रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 में से जो है ना 15 ही सही करके दिखाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना नाम डालना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो है ना आपका टेस्ट यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। फिर इस तरह दूसरा प्रश्न आएगा, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों टेस्ट देने से पहले यहाँ पे जो है ना बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर करेगा और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे। और जितने भी हम टेस्ट लगाते हैं ना, तो इसी टेस्ट से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 100% इसी से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए हैं तो फटाफट से वेबसाइट पर जाइए, फटाफट से टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, जो टेस्ट का जो समय होता है ना, कितना बजे स्टार्ट होता है टेस्ट, सुबह में 7 बजे स्टार्ट होता है टेस्ट, ठीक है। सुबह 7 बजे से पूरा दिन 9 बजे रात तक टेस्ट चलते रहता है, ठीक है। आप अपना टाइम बना लीजिए। आप जो है ना पूरा दिन में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप सो के उठते ना दोस्तों, या फिर सोने से पहले जब उठ जाते हैं तो उस समय आप मोबाइल वगैरह तो चलाते ही होंगे, या फिर मुँह हाथ धोने के बाद आप मोबाइल यूज करते होंगे, ठीक है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट देना, उसके बाद क्लास करना, ठीक है। क्लास के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा आपको। जैसे उठते हैं ना, तो आपको कह रहे हैं जो विद्यार्थी जैसे उठते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास करना है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। दिन में आप कभी भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम में भी दे सकते हैं, सुबह में भी दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है ना सुबह में, मॉर्निंग टाइम में अगर आप टेस्ट देते हैं ना, तो आपका जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन को बताएंगे ना, तो आप सभी क्वेश्चन को ईजिली याद कर पाएंगे, ठीक है। और आपका माइंड में जल्दी सुबह बैठ जाएगा, ठीक है। तो शाम में थोड़ा माइंड में क्या होता है कि जल्दी नहीं बैठेगा, लेकिन सुबह में क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना खाली रहता है, तो उस समय आपका जो है ना पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।